अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपना रखिएगा ख्याल। और अब हम आज हमने जाना था पुप्पो के घर। हाँ जी, पुप्पो के घर। आप हमारी वीडियो फुल देखना। 1960 के घर, 1980 के घर, 1980 के घर। हम आपको दिखाएंगे कैसे होते हैं। इधर मम्मा को पता ही नहीं था। मम्मा मैं आपको वीडियो बना रही। मम्मा कहती है ना, हाय अल्लाह मेरी कितनी गंदी वीडियो आई है। हाँ सच्ची में मुझे नहीं पता था। मैंने अब जो एडिट करने लगी ना तो मैंने देखा, मैं कहा हाय ओ रब्बा, फ़ायका ने ये वीडियो भी बनाई हुई है। चले जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का, जो कि इनकी पुप्पो के घर में है। पुप्पो के घर क्या लेने जाना था? पुप्पो के कपड़े। पुप्पो ने सामान लेने जाना था, कुछ कपड़े वगैरह। हाँ। क्योंकि वो 14 अगस्त वाले दिन, 13 अगस्त वाले दिन आई थी। हमने उनकी दावत की थी, इसलिए वो आई हुई थी। और फिर वो तब की यहाँ ही थी हमारे पास। हाँ, अगर आपने वो हमारी दावत वाली वीडियो नहीं देखी, वो वाला व्लॉग नहीं देखा, तो जल्दी से जाएं और वो वीडियो देखें। उसमें इनकी पुप्पो भी आई हुई हैं। हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया और टिकटॉक भी बनाई, वीडियोस बनाई। इनकी चाची ने भी, मैंने भी और इनकी दोनों पुप्पो ने भी। और यहाँ पर हम जा रहे हैं जी, ये है हमारा मेन सिटी, मेन रोड। और ये आपको दिखाऊं कि आजकल जो है ना, वो पुराने घर जो है ना, वो बहुत प्यारे लोगों ने अभी भी सजा कर रखे हुए हैं। लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते, यकीन करें। हमारे अब तो घरों में फ़र्श और मार्बल और पता नहीं क्या क्या कुछ लग गया है। लेकिन सारा दिन मैं एक चीज़ नोट की है मैंने, कि पता नहीं ये सिंक बच्चे देते हैं। सिंक जो है ना, इसमें से जो है ना बर्तन नहीं ख़त्म होते। यकीन करें कि जितना मर्ज़ी हम बर्तन वाश कर लें, जो मैंने नहीं बर्तन धोने होते, ये बर्तन ख़त्म ही नहीं होते। ये मम्मा का स्कूट मैंने किया कि मम्मा बाकी घर का सारा काम मैं करूँगी, सिर्फ बर्तन आपने धोने होते हैं। हाँ, बर्तन मैंने धोने होते हैं। आगे जाके बेटा बर्तन मैं ही धोऊंगी, मुझे साथ ले जाना। ठीक है, अम्मा बर्तन धोने के लिए मैं आ जाओ। आपको बुला लिया करूँगी वहाँ पे भी। और यहाँ पर जो है वो फ़ायका और इसकी पुप्पो की बेटी और बड़ी पुप्पो की बेटी छोटी सी, ये हमारे साथ ही थी। कह रही थी मामी मैंने भी आप लोगों के साथ जाना है। पीछे पीछे मैं थी मोबाइल पकड़े हुए, और वो आगे इनकी पुप्पो जा रही थी। तो हमने लेने जाना था। सॉरी, वो इनके ना कुछ सामान था, उन्होंने लेकर आना था, क्योंकि अभी इन्होंने नहीं जाना था, इनका इरादा नहीं था। तो बस मजबूरी में सामान लेने जाना पड़ा हमें। तो दिखाते हैं हम आपको। तो वीडियो बहुत फ़नी होने वाली है, यकीन करें। आप वीडियो को फुल वॉच करें। ये बस, और ये फ़ायका आई, कहती मम्मा इन्नी गर्मी लगती पई इत्थे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें किसने कहा था कि मेरे साथ आओ। और यहाँ पर जी उनके घर में हम इंटर हो गए हैं। लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, गर्मी भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि हवा भी चल रही थी। हमारे तो यहाँ हवाएं नहीं चलती, उन लोग के साइड पे हवा इतनी चलती है, इतनी भी नहीं चलती। वो जो है ना, वो खुली साइड है ना, यानी कि फसलों वाली साइड है, जहाँ पर इनकी पुप्पो का घर है। और यहाँ से ना ये इनकी पुप्पो जो है ना, वो पेटी में से सामान निकालने लगी थी। तो मैंने तो कोई हेल्प नहीं की कि अगर मैं हेल्प करती तो फिर वो लोग कैसे बनता। तो इसकी पुप्पो कह रही थी कि मैंने फिर फ़ायका और बीरा को बोला, मैंने कहा चलो दोनों जो है ना, फ़ायका बीरा आप अपनी अम्मी के साथ और फ़ायका आप अपनी पुप्पो के साथ जो है ना थोड़ी हेल्प करवा दो। और फ़ायका ने भाई जो वीडियो बनाई, यकीन करें जब मैंने वीडियो अपना एडिट करने लगी, तो जब मैंने देखा तो मेरा इतना हासा निकला ना, इतना हासा, यकीन करो मैं हसन लग गई। मैं कहा हाय हाय नहीं कमलीए, तू केड़ी वीडियो बना दी थी साड़ी। तो ये हमने गडरी उठाई हुई। आप वीडियो को फुल वॉच करें, आपको एंड में पता चलेगा। एंड में नहीं, बस अभी थोड़ी देर तक ही। तो यहाँ पर जो है वो बिस्तर वगैरह लेने आई थी इनकी पुप्पो। तो हमने किसी को नहीं बताया था, बस एकदम से प्रोग्राम बना इसकी पुप्पो का। कहती कि नहीं जी मैंने अपने कपड़े जो हैं वो वापस लेके आने हैं उधर से। तो सामान जो होता है, ये देखें जी, इनका ये इंटरेस्ट है। और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर, इसकी जो है वो मेरी नंद की जो है वो देवरानी रहती है। और यहाँ पर जेठानी का चूल्हा है, और नंद जो है वो भी ऊपर ही होती है, खाना वगैरह यानी कि इनका ऊपर है। और ये सामने जो 2 कमरे हैं, ये 1980 के हैं, यानी कि 80 की दिहाई के ये वाले कमरे हैं। आपको देखने से अंदाज़ा लग रहा होगा, अंदाज़ा हो गया होगा। और ये जो है ना काम, ये कोरे वाला, दबकी सताई वाला, ये जो है ना, ये तीनों जो है ना दिरानी जेठानी ये करती हैं। और ये देखें जी, सादा से लोग, सादा से घरों में ये देखें बर्तन पड़े हुए हैं, पेटियों के ऊपर ही खा पी के सब कुछ रखा हुआ है। तो
ये वाली जो है ना एक पेटी ये मेरी नंद की है, इसमें जो है ना इसने अपनी बेटी का सामान बना के रखा है माशाल्लाह। क्योंकि जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास अम्मियाँ होती हैं ना, माएँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो वो जो है ना अपनी बेटी का जब वो पैदा होती है तब से ही सोच लेती हैं कि मैं ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, ये भी। क्योंकि गरीब घराने जो होते हैं ना वो अपने वसाइल के हिसाब से घरेलू हालात को मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए माँओं ने उसी हिसाब से उनकी बेटियों का जहेज़ बनाना होता है। फिर आहिस्ता जहेज़ बनाते बनाते बेटियां जवान हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी शादी, उनकी बारात दरवाजे तक आ जाती है। और गरीब बंदों के घरानों के जो है ना वो बेटियों के जहेज़ पूरे नहीं होते। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब बच्चे करे। जहेज़ थोड़ा हो या ज़्यादा, जहेज़ से ज़िंदगी नहीं गुज़रती। जहेज़ एक लानत है, लेकिन एक ज़माने का हमारे का जो है ना वो असूल बना लिए हैं जैसे हमने कि जहेज़ के बग़ैर कोई शादी नहीं है, ढोल ढमक्के के बग़ैर कोई शादी नहीं है। हालांकि शादी तो 2-3 कपड़ों में भी हो जाती है, शादी तो इतना ज़्यादा कोई इसमें ये फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन हम हर माँ बाप देते हैं कि हमारी बेटी को आगे जाकर दूसरे घर में कोई बात सुनने को ना मिले कि तुम पीछे से क्या लेकर आई हो। अक्सर जो होते हैं ना ससुराल, वो जब बहू को अलहदा करते हैं तो वो कहती हैं कि वो अपने बर्तन जो है ना वो कहती है हमारे बर्तन जो है ना वो अलहदा कर दो, आप जो है ना अपने बर्तन निकालो। तो फिर वो ये कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने जो दिए हैं ना वो इस्तेमाल करो। तो फिर ज़ाहिर बात है ना भी कोई ऐसा कहे तो फिर भी ये एक रिवायत है हमारे बन गई, लेकिन जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ अगर कोई 1-2 नहीं हम सब जो है ना तहिया कर लेना कि हमने जो है ना ये नहीं देना। अपनी बेटी को जितना हम सामान देते हैं ना, यकीन करें अगर कमेटियाँ डाल कर कोई 2 मरले का मकान दे देना, यकीन करें तो कोई बेटी ये ना कहलाए कि बेटी का कोई घर नहीं होता। यकीन करें तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी इतनी तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे, इतना अल्लाह ताला जो है वो करे हमारी मदद। और हमें जो है कि हम अपनी बेटियों के लिए कोई 2-2 3-3 मरले का अल्लाह से ज़्यादा ही मांगने चाहिए। मैं तो ये कहती होती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बहुत सारा दे, सबको दे, आपको भी दे। तो मैं अपनी बेटी को घर लेकर दूँगी, चाहे ताकि वो ससुराल में अगर कोई मसला हो तो वो ये ना कहें कि चलो जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो बेटी अपने घर में आराम से रह सकती है। क्योंकि अगर मैके में आती है तो फिर ज़ाहिर बात है मैके में भी आपको पता है कि भाभी होती है, तो कोई भाभी ये नहीं बर्दाश्त करती कि मेरी नंद आकर रहे। अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ भी ऐसा हो, ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। यकीन करे ये जिस पे गुज़रती है ना उसको पता होता है। तो बस मैं एक बात कर रही थी, अल्लाह माफ़ करे, मेरा कोई और मकसद मतलब नहीं है, बस यही कि बेटियों को जो है ना बस कुछ एक घर दे दें, छोटा सा बड़ा जितना आपकी हैसियत हो। तो बाकी ये सामान वगैरह बस उतना दें जितना उसके इस्तेमाल का हो। क्योंकि घर जो है ना वो औरत का कोई भी नहीं होता, ना मायका, ना ससुराल, ना बहन, ना भाई का कोई घर औरत का नहीं होता। पैदा होती है तो कहते हैं ये पराई है, ससुराल के घर में जाती है तो कहते हैं पराई घर से आई है। ठीक है, भाई के घर में जाती है तो वो भी पराई कहलाती है। ठीक, कोई भी उसका यानी कि घर नहीं होता। जब औलाद जवान हो जाती है, बहुएं आ जाती हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ये बूढ़ी बूढ़ा इसका तो कुछ नहीं, सारा कुछ हमारा ही है। वो फिर एक कोने में बेचारे लग के बैठ जाती हैं। उनको सिर्फ 3 टाइम का जो है वो खाना मिलना चाहिए इज़्ज़त के साथ। तो बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। सबकी बेटियों के, दुश्मनों की बेटियों के भी अल्लाह नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला किसी बेटी को कोई दुख ना दिखाए। और यहाँ पर जी मैं और मेरी नंद जो है ना, कसम से मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी बेटी ने ये वाला जो है ना वो ऐड कर लिया। और मैंने इसको ये नहीं कहा कि वीडियो बनाओ, मैंने कहा फ़ाइका मोबाइल पकड़ लो ना, मैं पुप्पो के साथ ही कटरी उठा लूँ। और जब आज मैंने देखी, मैंने उस दिन से देखी नहीं, मुझे ये था कि वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमने जो है ना वो अपना फ़ाइका ने वीडियो जो है ना बनाई हुई है हमारी वापसी आते हुए की। तो ये मुझे बता रही, कह रही मम्मा ये देखें। मैंने कहा हाँ मैं देख रही थी, मुझे इतनी हंसी आई, पागल ये कैसे ये पेंडू स्टाइल लग रही हूँ मैं। तो इसकी पुप्पो है साथ में। तो
फिर ये जो है वो कोई अल्लाह रहम करे नाराज़ होकर नहीं जा रही, कोई रूठ के नहीं जा रही, बस इतना सा था कि इतनी रज़ाइयाँ जो है ना दोबारा से करवानी थी। तो कहती मैं क्या थोड़े दिन रह गए छुट्टियों में, उसके बाद जो अम्मी मैं 2-4 दिन है यकम को जो है स्कूल खुल जाने, कुछ बच्चों के तो खुल भी गए हैं। और यहाँ पर जो है हम खड़े हो गए थे, इतनी शदीद की गर्मी थी जुमे वाले दिन, यकीन करें बहुत ज़्यादा। तो इसके बाबा जो है वो फ़ायका के पापा जो है वो इनको बांध रहे थे रस्सियों के साथ। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।